And students, next is crystal field splitting in tetrahedral complexes. The coordination number for tetrahedral complexes is 4. ठीक है, तो इसमें 4 लिगेंड्स होते हैं मेटल के राउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है. द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट for 4 ligands surrounding the metal may be visualized by placing the ligand in the 4 of the 8 corners of the cube. तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि क्यूब है, क्यूब के 4 कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर है, तो 4 कॉर्नर्स पे इधर वाले 2 ऊपर और उसके अपोजिट इधर वाले 2 नीचे, तो ये सेंटर में मेटल. तो इस तरह से अगर अटैच हैं तो ये इसको समझा जा सकता है कि ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब. एक्स वाई जेड बिल्कुल सेंटर में से जा रहे हैं, फेसेस में से. एंड इट इज़ क्लियर डैट एक्स वाई जेड कौन से पहले देखते हैं. ये है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड. तो इस तरह से ये जा रहे हैं. द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब एंड फ्रॉम फिगर 2.6 it is clear that dxy, dyz, dzx point between xyz axis. तो इस फिगर से ये समझ आ गया कि जो ऑर्बिटल्स हैं कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, वो एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में, इन बिटवीन, बीच में पॉइंट करते हैं. ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब. वेयर एज ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डी जेड स्क्र पॉइंट अलॉन्ग विद द एक्स वाई जेड एक्सिस. और जो बाकी हैं वो 2 जो बच गए, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और जेड स्क्र, ये इन एक्सिस के बीच में पॉइंट करेंगे. जैसे ये जेड है, जेड एक्सिस में जेड करेगा, और ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बिल्कुल उसके रास्ते में पॉइंट करेगा. तो इट इज़ क्लियर दैट इन टेट्राहेड्रल फील्ड नन ऑफ द डी ऑर्बिटल एग्जैक्टली टूवर्ड्स द लिगेंड. तो कोई भी लिगेंड के रास्ते में नहीं आ रहा. जैसे उस केस में लिगेंड के रास्ते में आ रहे थे, इसमें टेट्राहेड्रल में कोई भी लिगेंड के रास्ते में ऑर्बिटल नहीं आ रहा है. देयरफॉर स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी लेस देन दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल. तो ऑक्टाहेड्रल से स्प्लिटिंग कम होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी, क्योंकि रिपल्शन उतनी नहीं है. उसमें बिल्कुल रास्ते में आ रहे थे ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के रास्ते में. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लिगेंड्स यहाँ से आ रहे हैं. अब ये साइड से लिगेंड्स आ रहे हैं, और लेकिन इस साइड में कोई भी ऑर्बिटल नहीं आ रहा. ठीक है, तो देन 3 लिगेंड्स एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स आर पॉइंटिंग क्लोज टू द डायरेक्शन इन विच द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग. तो अगर इन पांचों में से बात करें, ये जो 3 है एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये थोड़ा सा क्लोज है लिगेंड के, अप्रोचिंग जो डायरेक्शन है लिगेंड्स की उसके पास आते हैं, एज कंपेयर टू जो दूसरे हैं डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डी जेड स्क्र आर लेइंग इन बिटवीन द लिगेंड्स. तो ये तो बिल्कुल बीच में आ रहे हैं, सामने नहीं आ रहे. लेकिन जो दूसरे हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये थोड़ा सा क्लोज आ रहे हैं, किसके, लिगेंड्स के रास्ते में क्लोज आ रहे हैं, ये दूर जा रहे हैं.
Therefore, the energies of 3 orbital will be raised. तो ये जो तीनों ऊपर वाले हैं ये इनकी एनर्जी जो है रिपल्शंस हो जाएंगी तो रेज करेंगी, एंड द एनर्जीज ऑफ द 2 ऑर्बिटल विल बी लोड। तो ये जो है लोड, क्योंकि रिपल्शन कम है तो ये स्टेबल हो जाएंगे, लोअर हो जाएगी एनर्जी, एंड डी जनरेसी ऑफ द 5 विल स्प्लिट अप। तो डी जनरेसी टूट जाएगी इनकी। तो कैसे टूटेगी? द 2 ऑर्बिटल एक्स के डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र बिकम्स स्टेबल। ये स्टेबल हो जाएंगे और देयर एनर्जी विल बी लोड, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, एंड दीज आर डेजिग्नेटेड एज ई ऑर्बिटल। इनको ई कहेंगे। याद रखना टेट्राहेड्रल में जी वर्ड नहीं लगाते, ई जी, जैसे ऑक्टाहेड्रल में ई जी बोलते हैं, इनमें ई बोलते हैं, और जैसे T2G बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल में, इसमें T2 बोलते हैं। ठीक है, इसका कारण भी हम आगे देखेंगे। द 3 ऑर्बिटल्स DXY, DYZ एंड DZX बिकम अनस्टेबल। तो ये तीनों जो अनस्टेबल हो जाएंगे, देयर एनर्जीज आर रेज्ड एंड दीज आर डेजिग्नेटेड एट T2 ऑर्बिटल। इनको T2 ऑर्बिटल बोलेंगे। तो इस तरह से इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। फ्री आयन एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन स्फेरिकल फील्ड ऑफ द लिगेंड्स एंड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द टेट्राहेड्रल फील्ड। जब टेट्राहेड्रल फील्ड आएगी, जैसे कि आपको समझाया, जो दो हैं एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, ये स्टेबल हो जाएंगे और नीचे चले जाएंगे, और बाकी जो इनको बोलेंगे ई ऑर्बिटल्स, और बाकी जो 3 ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स एक्स वाई एक्स एक्स जेड एंड वाई जेड, तो ये तीनों ऊपर चले जाएंगे और इनको बोलेंगे T2। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस उनमें वही होगा, 10 DQ का हमेशा डिफरेंस होता है, लेकिन इसको डेल्टा टी बोलेंगे। ठीक है, उसको डेल्टा ओ बोल रहे थे ऑक्टाहेड्रल वाले को, इसको डेल्टा टी बोलेंगे। और इसका जो डिफरेंस फिर ऊपर वाला डिफरेंस है 4 DQ का होगा, नीचे वाला डिफरेंस है 6 DQ का होगा। द मैग्नीट्यूड of crystal field splitting is the difference between E and T2G orbital are designated as delta T. It is also measured with the terms of dq and del T is equal to 10 dq। ठीक है, 10 dq के इक्वल होता है, जैसे कि अभी आपको बताया। if we compare the magnitude of crystal field splitting in octahedral and tetrahedral complexes having same ion metal ion ligand distances, it has been observed that crystal field splitting in the tetrahedral is considerably less than octahedral complexes delta O। तो टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है, किससे कम होती है? ऑक्टाहेड्रल से। डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ। तो इसका भी कारण है कि टेट्राहेड्रल में कम क्यों होती है और ऑक्टाहेड्रल में ज़्यादा क्यों होती है, इसका भी रीज़न हम पढ़ेंगे। पहला रीज़न है देयर आर 4 लिगेंड्स। टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड्स, एंड वाइल देयर आर 6 लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल, उसमें 6 लिगेंड्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? लेसर लिगेंड प्रोड्यूस लेसर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। लिगेंड्स के नंबर पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है। 4 लिगेंड्स कम क्रिस्टल फील्ड करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, 6 लिगेंड्स ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेंगे। The crystal field splitting in tetrahedral is about 2/3 of the octahedral, तो इसलिए इसका 2/3 octahedral से ज़्यादा है। In tetrahedral, none of the orbital is pointing directly towards the ligand। कोई भी ऑर्बिटल लिगेंड के रास्ते में डायरेक्टली पॉइंट नहीं कर रहा, एंड
देयरफॉर स्प्लिटिंग इज लेस, इसलिए स्प्लिटिंग जो है कम है। ठीक है। सो सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लस्टर फील्ड स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल इज स्मॉल and is always less than the pairing energy, therefore pairing energy of the electron will never be energetically favorable। तो इसलिए पेयरिंग एनर्जी इसमें कभी भी फेवरेबल नहीं होगी। ऑल द टेट्राहेड्रल आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मतलब सिंगली फील्ड रहेंगे, डबल डबल पेयर नहीं होंगे, सिंगली फील्ड ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रीज़न है। CFSC for tetrahedral complexes. We know that the electron always prefer to occupy an orbital of low energy since the average energy of d orbital does not change. Therefore, the terms of 10 dq energy of each e orbital is lowered by 6 and energy of each t2 orbital is raised by 4 dq। ये तो मैंने आपको बता दिया, जब डायग्राम मैंने दिखाया उसमें बता दिया 6 dq 4 dq। and the CFSC is calculated along with the algebraic sum of the -6 dq per electron in e orbital and 4 dq electron in t2 orbital। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन भी इस तरह से होगी। उनका जो कैलकुलेट करने का रहेगा कि -dq ई इलेक्ट्रॉन्स में कैलकुलेट करेंगे और +4 dq t2 ऑर्बिटल में कैलकुलेट करेंगे। सो इन दिस टर्म द एनर्जी ऑफ ईच ई इज लोड बाय 3/5 डेल्टा वाइल ईच ऑफ द t2 ऑर्बिटल इज रेज्ड बाय। तो इस तरह से ई एनर्जी जो है लोड हो जाएगी 3/5 डेल्टा टी और t2 की एनर्जी रेज हो जाएगी 2/5 डेल्टा टी। ठीक है जी, तो ये हो गया आज के लिए, बाकी नेक्स्ट कल करें।